बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ खीर बनाने की रेसिपी कि मैं किस तरह से इसको बना रही हूँ घर में। आज आप लोगों के साथ मुकम्मल शेयर करूँगी, आपको गाइड करूँगी। और इसका ये पहले तो मोस्टली हम लोग दूसरे तरीके से खीर बनाते थे, लेकिन मैंने ये 2-3 दफ़ा घर में ट्राई किया और मुझे इसका ये मेथड बहुत अच्छा लगा है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊँ कि ये मैं किस तरह से बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप जो है वो चावल लिए हैं और उनको मैंने भिगो के रख दिया है तकरीबन 2 घंटे पहले से। तो अब मैंने इसको हाथों के मदद से मैं इसको अच्छी तरह से ये मसल लूँगी और फिर मैं इसको जूसर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। उसके साथ हम लोगों ने इलायची पाउडर लिया है और गार्निश के लिए बादाम और पिस्ता है। चीनी जो है वो हस्बे ज़ायका है। आप लोग, मैंने भी 1 कप लिया है, आप इसका और ज़्यादा ले सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। दूध जो है हमारे पास 2.5 लीटर है। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसका पानी भी हम लोगों ने इसके अंदर ही ऐड कर लेना जिससे ताकि अच्छी तरह से ब्लेंड हो सके। हम लोगों ने इसको निकाल रहे हैं दोबारा बाउल में चम्मच की मदद से। ये बिल्कुल इस तरह का पेस्ट बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग ये इसको बाउल में निकाल लेते हैं और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने दूध ले लिया है और फ्लेम ऑन कर लिया है। हमने पतीले में लिया है खुले बर्तन में ताकि ये उबले भी और वो हम पे इसके छींटे ना गिरें या इजीली ये बाहर से चूल्हा गंदा ना हो। तो हमने इसके अंदर ले लिया है फुल क्रीम मिल्क लिया है हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं। ठंडा था ये, फ्रिज में रखा हुआ था। अब इसके अंदर हम लोग इलायची पाउडर डाल रहे हैं। ये डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह से पहले बॉयल दिलवाऊँगी। जब इसके ऊपर मलाई आ जाएगी, मलाई अच्छी से, फिर हम लोग इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। 2.5 लीटर दूध के अंदर हम लोगों ने 1 लीटर इसके अंदर पानी ऐड करना है, क्योंकि चावल जो है पहले से बॉयल नहीं हुए तो वो इसके अंदर ही बॉयल होंगे। दूध जो है हमारा बॉयल हो चुका है, इसके ऊपर से अच्छी तरह से ये मलाई आ चुकी है और खीर में ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसकी ज़्यादा खूबसूरती आती है इस मलाई की वजह से। अब हम लोगों ने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना साथ में, और हमने वह थोड़ा थोड़ा सा करके ये जो चावल हम लोगों ने इसको पीस कर रख लिए हैं अपने पास, इनको इसके अंदर डालते जाना है। इसी तरह से मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है हमें। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें और आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना। आंच हमारी जो है वो मीडियम है और मीडियम आंच पे हम लोगों ने तकरीबन इसको 40 मिनट के लिए छोड़ देना है। लेकिन हम लोगों ने इसको बिल्कुल इस तरह नहीं छोड़ना। चम्मच हम लोगों ने 1 से 2 मिनट के बाद हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि चावलों को हम लोगों ने इस तरह से पीस लिया है तो ये बहुत ही जल्दी नीचे लग जाती है पतीली के। इसलिए हम लोगों ने इस तरह इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना। और 40 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। चीनी हम लोगों ने लास्ट पे इसके अंदर ऐड करनी है, अभी नहीं हमने की। आफ्टर 40 मिनट्स के बाद हम लोगों ने इसकी, आप लोग लुक देख सकते हैं, ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। जो दूध है वो काफ़ी ड्राई हो चुका है इसमें और ये इसके जो बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। अब हम लोग इसके अंदर चीनी ऐड कर रहे हैं। आप लोगों ने चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल ली है। मैंने 1 कप लिया है। थोड़ी देर में मैं बाद इसको टेस्ट करूँगी, अगर मुझे कम लगी तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी और ऐड करूँगी। आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है, पहले टेस्ट कर लीजिएगा अपने और उसके बाद फिर आप लोग इसके अंदर और डाल सकते हैं। मैं इसको मज़ीद और 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, क्योंकि मैंने चीनी डाली है। तो जब चीनी ऐड कर दी जाए इसके अंदर तो चीनी का भी पानी थोड़ा सा इसके अंदर से वो रिलीज़ होता है, तो उसको भी हम लोगों ने ड्राई करना है। क्योंकि देखना है देख सकते हैं आप लोग कि अब दोबारा से अब इसके बबल्स बनना शुरू हैं। जब हम लोगों ने चीनी डाली थी तो इसके बबल्स बनना बंद हो चुके थे। अभी दोबारा से ये बॉयल हो रहा है। अब हम लोग इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ये मीडियम आंच पे ही। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी, यानी कि इसकी लुक कैसी लग रही है। खीर हमारी माशाल्लाह से ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। ये गाढ़ी हो गई है और चम्मच मैंने इसको मुसलसल हिला रही थी ताकि ये नीचे ना लग जाए। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद इसको गार्निश किया है पिस्ते के साथ, बादाम के साथ
और इसकी फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप इस वीडियो को लाइक किया और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।